आंटी जी तो अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? सोच रहे थे चाय बनाई, नाश्ता करा दे। आंटी जी कहाँ हैं? नाश्ता कर लीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कहाँ हो? अरे बिटिया चाय ले आई क्या? हाँ आंटी जी बना ली थी, थोड़ा सा लेट हो गए काम के चक्कर में। आप तो जानते हैं इतना काम फैला पड़ा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बोल देती हम वहीं आ जाते चाय पीने। इधर रूम में लाने की कौन सी जरूरत थी? हम कोई मेहमान थोड़ी ना है, माँ है तुम्हारी, हाथ बटाने आए हैं, काम करने। यहाँ बैठ के चाय पीने नहीं आए हैं, तो इतनी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे आंटी इतना काम थोड़ी ना है कि आपको करने दूंगी मैं। आपकी बेटियां भी इतनी स्ट्रांग हैं कि कर लेंगी काम। अम्मा जिंदगी भर थोड़ी ना करती रहेंगी। अरे बेटा काम करते रहो ना तो हाथ पैर मजबूत रहते हैं। अब बैठे बैठे खाने से ना ये पैरों में बुढ़ापे में जंग लग जाती है, ये फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं, फिर दूसरे के आश्रित हो जाते हैं। फिर बोलो बेटा पानी दे दो, खाना दे दो। इससे अच्छा है थोड़ा तरकते रहो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं, बेटियों के घर आई हैं आप, बेटियों का भी फर्ज बनता है। बहुओं से ही सेवा कराती रहेंगी क्या? कभी बेटियों को भी मौका दो। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना है, सेवा अभी थोड़ी ना कराएंगे, अभी हम इतने यंग हैं। जब सेवा का टाइम आएगा ना तब बताएंगे, तब करना सेवा। लाओ बेटा दो हमें। अरे आंटी जी ये क्या, नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठी है ना बेड में। नहीं बेटा, खाना हो नाश्ता हो कुछ भी हो, बेड में नहीं, नीचे ही बैठ के खाना चाहिए। ऐसा क्यों? सब लोग तो बेड पे ही खाते हैं। लाओ फिर बताते हैं तुम्हें ऐसा क्यों। लीजिए। आप बताइए आंटी जी, बेड पे खाना क्यों नहीं खाते हैं? बेटा वो इसलिए कि खाना होता है अन्नपूर्णा, अन्न को बिस्तर पे नहीं रखना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। खाना शुद्ध होता है, बिस्तर अशुद्ध होता है, इसलिए खाना बिस्तर में नहीं खाना चाहिए। ये बात तो आप सही कह रही हैं, इसीलिए तो बिस्तर में खाना मत खाया करो, इससे छूत भी फैलती है, पैसे भी नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आवागमन खत्म हो जाता है। अच्छा आंटी जी ऐसा भी होता है क्या? हाँ बेटा, चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना कमा लो, पैसा आएगा तो लेकिन टिकता नहीं है, किसी न किसी बहाने से वो बाहर चला ही जाता है। इसलिए ऐसे काम नहीं किए जाते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा फैले हमारे घर में। इसी नकारात्मक ऊर्जा के चलते हम लोग ना बस पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं, मेहनत खूब करते हैं, कमाते खूब हैं। जब हम वो चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कैसे हमारे पास, रुकेगा कैसे? लक्ष्मी भी तो साफ सुथरी जगह चाहती है ना। बात तो आप सही कह रही हैं आंटी जी, हमें तो पता ही नहीं था, वरना इतनी बड़ी गलती तो हम कभी ना करते। वैसे आंटी जी मम्मी जी ने तो कभी नहीं बोला, वो खुद ही बेड में बैठ के खाती हैं। हमने सोचा कोई बात ही नहीं है, हमने कभी ये बात दिमाग में लाई नहीं। लाते कहाँ से जब पता ही नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, हमने तो बता दिया। हम मम्मी जी को याद ना रहा होगा, उनके भी तो इतने सारे काम होते हैं, बेचारी क्या करे। टेंशन में जब दिमाग रहता है इंसान का तो अच्छी अच्छी चीज़ें भूल जाता है। ये तो छोटी मोटी चीज़ है। अरे छोटी मोटी नहीं, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और मैं रखूँगी। हाँ बेटा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, हमेशा ज़मीन में बैठ के ही खाना। ठीक है आंटी जी। और सुनो मेरी बात, अपनी सास का ना अपमान मत किया करो, हम माँ हैं, ठीक है ना। माँ तो सब कुछ सुन लेती है लेकिन माँ से बड़ा दर्जा सास का होता है। माँ तो बेटा पैदा करके मुश्किल से तुमको कितना 10-20 साल रखती है, और सास तो पूरी जिंदगी रखती है, इसलिए सास का दर्जा बड़ा है, ठीक है ना। और सास का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए और कुछ भी कह जाए, कभी भी पलट के जवाब मत देना। कहते हैं कि अगर हमने घर के भगवान को नहीं पूजा तो बाहर के भगवान को पूजने से क्या फ़ायदा? अरे वो बड़े हैं, वो डांटते भी हैं तो अच्छे के लिए, कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं। तुम्हारे भगवान है वो, इसलिए हमारी बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, आगे चल के कुछ करना है, तो अपने सास ससुर की पूजा किया करो, उनका अपमान मत किया करो बेटा, ठीक है ना। अरे आंटी जी हम कभी नहीं करते हैं, हम बहुत मानते हैं अपनी सास ससुर को, लेकिन कल हमें ना गुस्सा आ गया,
उनको भी तो सोचना चाहिए। हुँ? कि आप इतनी दूर से आई हैं, ऐसे कैसे बोल सकती हैं किसी को? बताइए, ये घर, पैसा, मकान किसी की धरोहर थोड़ी ना है। अरे, आज आया, कल गया, कल आया, आज गया। हाथ का मैल है सब कुछ। इस शरीर का कोई ठिकाना थोड़ी ना, मिट्टी का शरीर है, कब क्या हो जाए कुछ पता है। इसलिए इंसान की इज्जत करनी चाहिए। ये पैसे का और ये मकान घर का ये सब नहीं दिखाना चाहिए। अरे किसको दिखा रहे हो? हुँ? आप भी तो मिट्टी का शरीर लिए घूम रहे हैं, हम भी मिट्टी का शरीर लिए घूम रहे हैं। पता नहीं कब भगवान सांसें छीन ले। तो हमेशा प्यार बना के रखो। इंसान से बड़ी दौलत थोड़ी ना होती है आंटी जी, बताइए आप। चलो कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, तुम्हारी माँ है, हमसे पहले वो हैं, ठीक है। हर दुख सुख में साथ रहती हैं तुम्हारे, तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। भगवान से बढ़ के उनका दर्जा होता है, यही तो लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे माँ बाप सास ससुर से बड़ा कोई है क्या? हम कुछ नहीं है बेटा, जो भी है वही है, तो उनकी इज्जत करना सीखो। बहू, इधर तुम बैठ के बातें कर रही है, पूरा काम पड़ा है बाहर। तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? पंचायत करने के लिए बुलाया था कि ये आ जाए इधर और काम भी बर्बाद हो। काम तो कुछ नहीं है मम्मी जी, हम तो सुबह 4 बजे उठ के ही सारा काम कर चुके हैं। बस खाना भर बचा है, नाश्ता वास्ता सब लोग कर चुके हैं। जा रहे हैं, थोड़ा सा बर्तन पड़े हैं धुल के, बस नहाने जा रहे हैं। खाना भर बनाना है, बस बना लेंगे। हमने सुलेखा की मालिश भी कर दी है, उसको जो खाने को देना था वो भी दे दिया है। अब क्या काम है बताइए आप? पूरे घर में इतने काम होते हैं क्या? और कोई काम नहीं है? बताइए आप क्या काम है? देख, मैं जा रही हूँ गुड्डन के घर गेहूँ धुवाने, ठीक है। उनकी शादी के 8-10 दिन रह गए हैं, वो भी जरूरी है देखना। घर का काम है, इधर ही ना मैं घुसी रहूंगी पूरे दिन, इधर ही इसी काम में गुटर घूं लगे रहो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चली जाइए, जो काम बचा हो तो बता दीजिए, हम कर लेंगे। अभी मेरी नज़र में तो फिलहाल कोई काम है नहीं। तेरी नज़र में काम नहीं होंगे, मेरी नज़र में बहुत काम है। अभी सबको बुलाना है। मैं सोच रही थी सोहर ओहर करवा लिए जाए, बैठे बैठे तमाशा कर रही है यहाँ पे बैठ गई। तुझे तो बहाने चाहिए काम न करने के। अरे कोई बात नहीं समधन जी, परेशान मत होइए, अब हम आ गए हैं। जो काम हो बता दीजिए, हो जाएंगे। आप गेहूँ धुलवाने जा रही हैं तो जाइए। पूरे घर में धुलाई करवा लो, ठीक है ना। बढ़िया साफ सुथरा एकदम से पूरा मकान चमकना चाहिए। बुलौआ वाली आएंगी, देखेंगी, कहेंगी वाह, इंसान रहते हैं कि जानवर रहते हैं, कैसा घर पड़ा है। लोगों के घर में देखो तो जमीन में मुंह देख लो, ऐसी साफ सफाई पड़ी रहती है। मेरे घर में पता नहीं कौन सी नरक से उधर फैली है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा कर लेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाइए। और हाँ, यहीं बैठ के पंचायत मत लगाए रहना। वैसे बातें क्या हो रही हैं? पक्का मेरी बुराई हो रही होंगी, और कर भी क्या सकती हो? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हम आपकी कभी बुराई करते हैं क्या? अरे, जब सामने से बेइज्जती कर सकती है तो बुराई नहीं कर सकती है? ये तो आपकी सोच का फर्क है, पर हम ऐसा कभी नहीं करते। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू जितना भोली बनने का नाटक करती है ना, उतना तेरे अंदर जहरी भरा हुआ है। खैर, मुझे क्या करना है, जो करोगी वही भरोगी, जैसी करनी वैसी भरनी। सही कह रही हैं आप, जो जैसा करेगा उसको वही मिलेगा। फिलहाल तो मैं आपकी बुराई नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी, ना ये मेरी आदत है। देखा आंटी जी, मम्मी जी कभी भी नहीं सुधर सकती हैं, कभी भी। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसे काम करेंगी कि जवाब देना ही पड़ता है। अरे बेटा छोड़ो, किसी किसी के स्वभाव में होता है, इतना दिमाग में नहीं लिया जाता है। कहते हैं ना कि जो गाय दूध देती है ना, उसकी लात भी सहनी पड़ती है, समझ रहे हो ना? तो वही हाल होता है बहू का भी। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, तुम कुछ अपने ससुराल से लाए तो नहीं?
हमारी इतनी औकात कहाँ है कि तुमको इतना दे सकते कि कोई बातें ना सुनाता। सास की दौलत पे राज कर रहे हो। उन्हीं का है जो भी है। तो बेटा वो तुम्हें किसी चीज़ में जब कमी नहीं रखती हैं, अगर 4 बातें सुना भी देती हैं तो सुन लिया करो। माँ है और माँ की बातों को कभी बुरा नहीं माना जाता। इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, टेंशन फ्री रहो। बोल लेने दो, कितने दिन बोलेंगी। जब कहते हैं हम चुप रहेंगे ना तो धीरे 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 तो बोलना बंद कर देंगी। सोचेंगी इसको फर्क ही नहीं पड़ता है तो बोलने से क्या फ़ायदा। बस एक रूल्स अपना लो और देख लेना, फिर ये बोलना बंद कर देंगी। फिर सिर्फ बहू के अलावा आगे कोई शब्द नहीं बोलेंगी। पर आंटी एक बात बताइए, मम्मी जी भी तो किसी की बहू होंगी, क्या उनकी सास ने भी यही किया होगा? तो मम्मी जी हमारे साथ करती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता बेटा, कि जैसे तुम्हारी सास कर रही है ऐसी सास की सास ने भी किया हो, जरूरी नहीं है। किसी किसी के स्वभाव में होता है। वो बात शायद अच्छे से कर रही हूँ, अपन को ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ा रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं। जब यही बात पूछो तो वो बोलती है हमारी आवाज़ ही ऐसी है कि जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम गुस्से में बोल रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या करेंगे अपन? तब अपन लोग भी यही बोल देंगे कि अरे उनके नेचर में ऐसा है, स्वभाव उनका ऐसा है, उनकी बोली भाषा ऐसी है, उनका कोई दोष नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए हमें ये सारी चीज़ें एक साइड में रख के हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में नहीं देना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी हंस खेल के गुजारनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में इंसान पता है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये सारी चीज़ें अच्छी थोड़ी ना है। इसमें लक्ष्मी माता भी गुस्सा हो जाती है, कहती है ले आओ अब तुम लड़ाई झगड़े कर लो, चिक चिक कर लो, अब मुझे आना ही नहीं है तुम्हारे घर में। तो क्या होगा बताओ? अब बिना लक्ष्मी के घर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात कही आंटी जी आपने। अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। अब हम आज के बाद कुछ नहीं बोलेंगे मम्मी जी को, चुप रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम शांति का माहौल बना के रखेंगे। और हमें ना सब लोग साथ में रहें, मिलजुल के रहें, हंस खेल के रहें, बहुत अच्छा लगता है। ये बात आपकी हम गांठ में बांध लेंगे। वेरी गुड बेटा। अब आंटी जी आप कीजिए नाश्ता, बातें बहुत हुई, वरना वैसी चाय ठंडी हो रखी थी, अब और हो जाएगी दोहान, सो आप पी नहीं पाएंगी। और मैं चलती हूँ, जो काम बचा है वो पूरा कर लेती हूँ। देखो शायद मम्मी बोल रही हैं गाना बजाना के लिए, तो कोई बुलाएं शायद। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल।